हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी। दोस्तों, बहुत दिनों से एक कार्ड बहुत आ रहा है हाइप में और वो है एक्सिस रिजर्व क्रेडिट कार्ड। मेरे हिसाब से ये कार्ड ज़रा भी वर्थ नहीं है, ज़रा भी वैल्यूबल नहीं है और मैं आपको फीचर बाय फीचर बताऊंगा कि क्यों ये कार्ड नहीं लेना चाहिए और उसके बदले कैसे एक्सिस मैग्नस कार्ड बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, एक्सिस रिजर्व कार्ड जो है वो अल्ट्रा रिच के लिए बोला जाता है, बट मैं ये मानता नहीं हूँ। जस्ट बिकॉज आप उसकी फ़ीस बढ़ा देते हैं और कुछ फीचर्स ऐड कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अल्ट्रा रिच के लिए हो जाता है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड जो है जब आप लेते हो तो उसमें से आपको बेनिफिट मिलना चाहिए और उसके जो फीस भरते हो उसके एटलीस्ट 2x, मिनिमम 2x बोल सकता हूँ, उतना तो बेनिफिट मिलना चाहिए आपको ज्वाइनिंग और यूज़ करने के बाद। बट इंडिया में जो महंगे क्रेडिट कार्ड्स है, जिसमें ये एक्सिस रिजर्व हो गया, एमएक्स फ्लैट चार्ज कार्ड हो गया, इनमें फीस ही ज़्यादा ले लेते हैं और उसके बाद जो बेनिफिट्स देते हैं उसके सारे उसमें प्राइस जोड़ के भी, अगर आप एक वैल्यू डाल के भी जोड़ेंगे तो भी वो फीस के आसपास भी नहीं आता है। और इसके लिए मुझे एमएक्स फ्लैट चार्ज कार्ड पसंद नहीं था, जो मैंने यूज़ करके मतलब 1 महीना यूज़ करके क्लोज कर दिया, और एक्सिस रिजर्व कार्ड के लिए भी मेरा यही ओपिनियन है। तो मैं फीचर बाय फीचर बताता हूँ कि क्या उसका एक्चुअली फ़ायदा है कि नहीं है। तो सबसे पहला फीचर या उसका जो बेनिफिट बोल सकता हूँ वो है 50,000 फीस प्लस जीएसटी, जो अराउंड 60,000 का हो जाता है। उसके अगेंस्ट आपको 50,000 पॉइंट्स मिलते हैं। अब दोस्तों, 50,000 पॉइंट जो है उसको आप अगर कन्वर्ट भी कर देंगे, ट्रांसफ़र कुछ भी करेंगे, तो भी मैं उसकी वैल्यू 20,000 से ज़्यादा गिनूंगा नहीं। तो अगर आपको 20,000 की वैल्यू मिल रही है तो काइंड ऑफ 60,000 देने के बाद, तो मेरे हिसाब से वो कार्ड सही नहीं है। एटलीस्ट मेरा ऐसा कहना है कि अगर फर्स्ट ईयर में कम से कम अच्छा बेनिफिट दे दो, एटलीस्ट जो एमएक्स फ्लैट चार्ज करता है, मतलब 1.5 लाख 1,30,000 के पॉइंट्स दे देते हैं, उतना भी करोगे तो भी आप थोड़ा नियर आ जाते हो। तो सबसे बड़ा डाउन साइड मुझे ये लगा है कि उन्होंने जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो ठीक नहीं दिए हुए। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो मुझे वैल्यूबल नहीं लग रहा है, उनके लिए वैल्यूबल है, वो है लग्जरी एयरपोर्ट ट्रांसफर्स। अब दोस्तों, लग्जरी एयरपोर्ट ट्रांसफ़र जो है उसके लिए मैं कोई कॉस्ट देने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ कोई भी चीज़ का। BMW आती है, मर्सिडीज़ आती है, सब सही है, बट काइंड ऑफ मुझे पूछेंगे तो मेरे पास इनोवा है और मैं इनोवा से भी बहुत खुश हूँ मेरे घर से एयरपोर्ट जाने के लिए और वापस आने के लिए, या किधर और अगर मैं जा रहा हूँ तो उधर पे भी जो पिकअप ट्रांसफ़र करूँगा मैं, वो भी इनोवा में जाऊँगा, तो मेरे लिए वो भी ठीक है। तो काइंड ऑफ अगर आप ये फीचर के लिए ये कार्ड ले रहे हैं और उसके वजह से पैसा दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई वैल्यूबल नहीं है। दोस्तों, तीसरा जो इसका फीचर है वो है गोल्फ 50 लेसन्स अ ईयर। मेरे हिसाब से गोल्फ जो है वो किसी ने भी खेलना नहीं चाहिए, यूथ ने तो खेलना ही नहीं चाहिए। उससे अच्छा मैं वो टाइम मैं बोलूँगा कि कोई आउटडोर स्पोर्ट या कोई इंडोर स्पोर्ट खेलो जिसमें एक्सरसाइज हो और जिसमें आपको सेहत के लिए भी बेनिफिट हो। गोल्फ जो है दोस्तों, वो मतलब रिटायर हो गए उसके बाद अगर आप खेल रहे वगैरह वगैरह ठीक है, बट मेरे हिसाब से गोल्फ तो फीचर में गिनना ही नहीं चाहिए। क्यों, कोई भी प्रीमियम कार्ड का फीचर में मैं तो आपको बोलता हूँ कि गोल्फ गिनना ही नहीं चाहिए। अगर आपको मिल रहा है ऑप्शन कि वो गोल्फ के बदले कोई और फीचर ले ले तो वो ले लेना चाहिए। तो मैं तीसरा जो इसका बड़ा बेनिफिट जो गोल्फ बोलते हैं वो भी मैं काइंड ऑफ नेगेट कर रहा हूँ। उसके बाद का जो फीचर है वो है एकॉर की मेंबरशिप। अब दोस्तों, एकॉर की मेंबरशिप जो है वो बाहर मार्केट में 12,000 में मिल जाती है, ओके, और इधर पे वो ऐड कर रहे हैं, मैं उसको वैल्यू करता हूँ, बट अगेन 20,000 रुपया गिन लिया, 10,000 रुपया एकॉर का ले लिया तो 30,000 हो गया, और 30,000 रुपया भी बच जाता है एक्चुअली। तो काइंड ऑफ एकॉर की मेंबरशिप
यूज़ करनी है। पहले तो वो लोग 2 नाइट फ्री देते थे, अभी 1 नाइट ही फ्री देते हैं। और अगर एकॉर की मेंबरशिप लेनी है तो मैं तो बोलूँगा कि एक्सिस मैग्नस ले लो, 60,000 खर्चा ही करना तो एक्सिस मैग्नस 10,000 में ले लो, और फिर 10,000 12,000 में एकॉर की मेंबरशिप ले लो, 12,000 में हयात की मेंबरशिप ले लो, 12,000 में 15,000 में मैरियट की मेंबरशिप ले लो। ये सारी मेंबरशिप आप ले लो और आप फ्री में सब जगह पे यूज़ करते रहो। तो ये जो एकॉर की मेंबरशिप है, आईटीसी कलनरी है, काइंड ऑफ गिमिक है, हम यूज़ नहीं करते। इससे ज़्यादा डिस्काउंट्स और बेनिफिट्स अगर आप इजी डाइनर और डाइन आउट से रेस्टोरेंट में जाएंगे स्टैंड अलोन में तो आपको मिलेगी। ये एक्चुअली दोस्तों सारे फीचर्स मैंने, इसके मेजर फीचर्स मैंने आपको बता दिए जो वर्थलेस है। और इसके अगेंस्ट एक्सिस की सबसे बड़ी मिस्टेक ये कि एक्सिस ने मैग्नस जो हिसाब से पोजीशन किया है, इतना बढ़िया कार्ड है, इतने बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब मैं तो बोलूँगा कि रिजर्व में भी वो डाल दीजिए ना, 1 लाख रुपया स्पेंड करने पे बोनस पॉइंट 25,000 मिलता है, रिजर्व में भी डाल दीजिए। खाली आपने एक्सिस में डाला है, एक्सिस में आपने मीट एंड ग्रीट दिया है, एक्सिस में आपने मैग्नस में आपने मीट एंड ग्रीट दिया है, मैग्नस में आपने बुक माई शो दिया है। मेजॉरिटी सारी चीज़ें आपने जब एक मतलब एक अपर मिडिल क्लास को जो जो चाहिए वो सारी आपने दे दी है एक्सिस मैग्नस में। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू एक्सिस रिजर्व पे, मेरा व्यू एक्सिस रिजर्व पे। अगर आप डिसएग्री करते हैं या आपके पास और भी कोई बेटर एक्सप्लेनेशन है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, और अगर आप अग्री करते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए ये वीडियो को, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।